नमस्कार, मैं अजय कुमार मित्तल। आज हम इस वीडियो में वैदिक गणित का दूसरा सूत्र निखिलम नव तत्सर्वम दशत है, उसका उपयोग दो संख्याओं की गुणा करने में सीखेंगे। और हम उन दो संख्याओं की गुणा करना सीखेंगे जो 10 या 10 के घातांक यानी कि 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी संख्याओं के अति निकट होंगी, यानी कि उनसे या तो थोड़ा कम होंगी या थोड़ा सा ज़्यादा होंगी। देखिए, जो हमने पिछली वीडियो में विनयकुलम समझा था, उसमें हमने निखिलम नव तत्सर्वम दशत है, हालांकि इसको हम संक्षेप में निखिलम ही कहेंगे। तो निखिलम सूत्र का स्पष्टीकरण समझा था, जिसमें कि किसी संख्या में चरम का अंक, अंतिम अंक को हमने 10 में से और शेष अंकों को 9 में से घटा करके लिखा था। इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी आकार की दो संख्याओं का आपस में गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, वो जो 10 का घातांक वाली संख्या है जिससे हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, उस संख्या को हम इनका आधार मानेंगे। और जब हम आधार मानेंगे तो आधार से वो दोनों संख्याएं, उनमें से या तो दोनों अधिक हो सकती हैं थोड़ा सा, या दोनों ही संख्याएं उस आधार से थोड़ा सा कम हो सकती हैं, या उनमें से कोई एक संख्या थोड़ा सा कम और दूसरी संख्या थोड़ा सा अधिक हो सकती है। यानी कि वहां 3 संभावनाएं हैं। तो चलिए कुछ उदाहरणों से हम उन तीनों संभावनाओं को बारी बारी से कुछ उदाहरण के साथ गुणनफल ज्ञात करना सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 अंकों की कोई संख्या है, 3 अंकों की संख्या लेते हैं। चलिए 108 और एक मान लीजिए हमारे पास संख्या है 111। अब आप देख रहे हैं दोनों ही संख्याएं ये 100 के निकट हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं को हम 100 के निकट देख रहे हैं, तो 100 को हम इनका आधार मान सकते हैं। और दोनों ही संख्याएं 100 से अधिक हैं, तो कितना अधिक है वो विचलन कहलाता है। बारी बारी से हम इन दोनों संख्याओं का विचलन ज्ञात करेंगे। यानी कि 100 से हम देख रहे हैं कि ये 8 अधिक है, तो इसका विचलन 8 हो गया, और ये 11 अधिक है, इसलिए इसका विचलन 11 हो गया। यहाँ चूंकि 100 से अधिक है, इसलिए विचलन भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बड़ा आसानी से दिख रहा है। ये 8 ज्यादा है, 11 ज्यादा है, ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हमारे पास जो पहला स्टेप था, वो हमने दोनों संख्याओं का उस आधार से विचलन ज्ञात कर लिया। अब बस हमारा आंसर आने वाला है। अब क्या करना है हमको, यहाँ इसको 2 भागों में हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। पहले भाग में तो जो हमारे पास विचलन प्राप्त हुआ था दोनों संख्याओं का, इन दोनों का ही गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। 11 8 88। और ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास आंसर आया है उसमें अंक वो स्थान घेरे हुए हों जो हमारे आधार में शून्य ने घेर रखा है। और शून्य ने घेर रखा है इकाई और दहाई का स्थान। तो स्पष्ट है हमारे पास जो 8 और 8 मिला है, दोनों इकाई और दहाई के स्थान ऑक्युपाई हो गए हैं, इसलिए हमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। आप मान के चलिए कि अगर यहाँ केवल नीचे 11 के स्थान पर 1 होता, वो तब होता जब ये दूसरी संख्या 101 होती, तो हमारे पास गुणनफल आता 8 एकम केवल 8। तो उस समय इकाई का स्थान तो 8 हो गया, लेकिन दहाई का नहीं होता, तो उसकी पूर्ति के लिए हम यहाँ पर शून्य बढ़ा लेते। यानी कि हर हाल में हमें यहाँ पर उतने अंक रखने हैं जितने हमारे पास उस आधार में शून्य है। तो यहाँ पहले से ही पूरे हो गए, इसलिए हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया है। अब हमारे पास दूसरा स्टेप है दूसरे भाग के लिए, और वो है एडजस्टमेंट, क्रॉस एडजस्टमेंट, तिर्यक समायोजन। और तिर्यक समायोजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास संख्या है, किसी एक संख्या को उस दूसरे विचलन से या दूसरी संख्या को पहली संख्या के विचलन से समायोजित कर देंगे, और उसी रूप में करेंगे जिस चिन्ह के साथ हमारे पास विचलन प्राप्त हुए थे। जैसे 108 में हमको 11 का क्या करना होगा, तो 11 चूंकि धनात्मक था, इसलिए 108 को 11 में जोड़ दीजिए तो 119 हो गया। आप सोचेंगे कि ऐसे ही क्यों, हम तो दूसरी संख्या से करना चाहेंगे। तो देखिए, दूसरी संख्या से अगर विचलन लेते हैं तो 111 में 8 का क्या करना है, 8 चूंकि पॉजिटिव था तो यहाँ पर इसको भी जोड़ दीजिए, तो 111 8 119 आप देंगे, दोनों स्थितियों में आंसर एक सही आएगा। तो आप किसी भी एक समायोजन को कर लीजिए तो वो दूसरा भाग प्राप्त हो जाएगा, और आप दोनों को एक साथ लिख दीजिए तो 11,988 ये हमारा उन दो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा जो हमारे पास प्रश्नगत थी। एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए 3 अंकों की संख्या का लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1019 और एक है मान लीजिए 1004। दोनों ही संख्याएं हमारे पास दिख रही हैं, 1000 के निकट हैं, 1000 से थोड़ा थोड़ा ज्यादा है, इसलिए 1000 ही इसका इन दोनों संख्याओं का आधार हो गया।
और यहाँ 3 शून्य हैं, इकाई दहाई सैकड़े पर हमारे शून्य स्थापित हैं, तो इसलिए हमारा जो पहला भाग हमने यहाँ पर जैसे ये 88 ज्ञात किया था, उसमें ध्यान रखेंगे कि 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो। तो उसको प्राप्त करने के लिए पहले विचलन ज्ञात करते हैं। तो चलिए विचलन देखते हैं। 1000 से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये 19 अधिक है, तो इसलिए इसका विचलन हो गया 19, चूंकि अधिक है इसलिए ये भी पॉजिटिव हुआ। और इसी तरह से 4 अधिक है तो इसका पॉजिटिव 4 हुआ। दोनों का विचलन हमें ज्ञात हो गया। अब हमारे पास पहला स्टेप हमने बताया था कि जो विचलन है उन दोनों की गुणनफल, तो 19 चौक 76। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ कमी शेष रह रही है, और वो कमी क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा, जो 3 शून्य है, वो इकाई दहाई तो दिखाई देगा लेकिन सैकड़ा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर शून्य बढ़ा करके उस संख्या को पूरा कर लेंगे। अब दूसरे भाग के लिए यह प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्रॉस समायोजन है, तो आप 1019 में 4 प्लस का है तो 4 जोड़ दीजिए, तो 1019 और 4 1023। या आप उल्टा कर सकते हैं, दूसरी संख्या से भी याद कर सकते हैं। 1004 में 19 जोड़ेंगे तो भी 1023 आएगा। इन दोनों को मिला करके लिख दीजिए, तो आपकी संख्या बन गई 10,23,076। ये इन दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो गया। आपको मैं समझता हूं कि ये बड़ा आसान लग रहा होगा। हम उन दो संख्याओं को ले रहे हैं जो कि अपने आधार से थोड़ा सा अधिक है, और दोनों ही अधिक हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं संक्षेप में। कभी कभी एक स्पेशल कंडीशन बन जाती है, जैसे कि मान लीजिए एक संख्या हमारे पास 109 और दूसरी मान लीजिए 119। ये दोनों ही 100 के निकट की संख्याएं हैं, और दोनों का विचलन हम देख रहे हैं कि पहली संख्या का विचलन 9 है प्लस में, और दूसरी संख्या का विचलन है 19, ये भी प्लस में। प्लस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास दोनों विचलन आ चुके हैं। अब आप गुणा कर दीजिए पहले विचलनों की, तो 19 निम्मा 171। अब हमको देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 शून्य है, जो हमारे पास आधार है उसमें 2 शून्य है। इकाई और दहाई का स्थान पर शून्य अंक है, तो इकाई दहाई के स्थान पर ही हमको यहाँ पर 2 अंक प्राप्त होने चाहिए, लेकिन गुणनफल में मिल रहे हैं 3। 19 निम्मा 171, तो 171 का केवल हम 71 तो यहाँ रखेंगे इकाई और दहाई, और जो 1 है 100, उस 100 को हम दूसरे भाग में हासिल के रूप में लिख लेंगे। अब अगला स्टेप रह गया हमारा क्रॉस एडजस्टमेंट का। तो आप देखिए, पहली संख्या का दूसरे जो विचलन था उससे समायोजन कर रहे हैं। 109 ये प्लस में 19 है, तो 109 और 19 128, और 1 हासिल का तो 129 हो गया। या आप इधर से कर लीजिए, 119 और 9 128, और 1 हासिल तो 129, तो मिलाकर के लीजिए तो 12,971। तो यदि आपके विचलनों का गुणांक आवश्यक शून्य के जो स्थान है उनसे कूद जाता है, तो आप उस स्थान को, उस अंक को अपने अगले स्थान के हासिल के रूप में उसको वहां पर समायोजित कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसी भी आकार की संख्याएं हैं, उनका गुणनफल हम एक लाइन में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो वो रहा जिसमें कि हमारी दोनों संख्याएं उस आधार के थोड़ा सा अधिक थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों संख्याएं न्यून हो। तो कुछ उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। अब के बाद मान लीजिए हमारे पास 2 अंकों की एक संख्या है, एक है मान लीजिए 97 और एक है मान लीजिए 92। अब दोनों ही संख्याएं 100 के निकट हैं, 100 से थोड़ा थोड़ा कम है, तो यहाँ पर दोनों ही कम है। उस स्थिति में अब की बार हमको ये देखना होगा कि वो 100 से कितना विचलन है, तो 100 में से घटाना होगा। और 100 में से घटाना, 100 से कितना अधिक है वो तो पिछले उदाहरणों में देखना आसान था, लेकिन 100 में से घटाने के लिए आप यहाँ पर 100 में से 97 आप देख रहे हैं 3 कम है, तो सीधा लिख सकते हैं। और चूंकि कम है इसलिए बार 3 -3 हो गया। इसी तरीके से 100 से 92 आपका 8 कम है, तो यहाँ बार 8 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए 3 अंकों की कोई संख्या होती, जैसे कि मान लीजिए 989 और एक है मान लीजिए 991, ये दोनों ही 1000 के निकट हैं, इसलिए अब की बार हम इन दोनों संख्याओं का विचलन 1000 से ज्ञात करेंगे। और 1000 के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा। यहाँ 989 आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, और उस स्थिति में आप पाएंगे कि यहाँ पर आपका आंसर आएगा 11। और अगर मैं और बड़ी संख्या ले लूँ तो आपको और ज्यादा सोचना होगा। तो उस समय की बचत के लिए यहाँ पर हम निकलम सूत्र का इस्तेमाल ज्ञात करके सीधा विचलन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, निकलम नव तश्चर्मम तस्त है,
यानी कि चरम के अंक को, अंतिम अंक को 10 में से और शेष को 9 में से घटाना है। तो इस उदाहरण में देखिए पहले वाले में अंतिम अंक 7 है, तो 10 में से घटाया, 10 में 7 गए 3 और बाकी 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, इसलिए 3 प्राप्त हो गया। ऐसे यहाँ पर 10 में से 2 गया 8 और शेष को 9 में से घटाने के लिए 9 में से 9 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ 8 आ गया। यही काम हम यहाँ याद कर सकते हैं कि पहले यानी कि अंतिम अंक को 10 में से घटाइए, 10 में से 9 गया 1 और शेष को 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, तो ये हमारा 12 हो गया। उसी तरीके से 10 में से 1 गया 9 और शेष को 9 में से घटाएंगे तो 9 में से 9 0 और ये भी 9 में से 9 0, तो सीधा हमारा नेगेटिव 9 12 9 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, आप 1000 10,000 1 लाख 10 लाख उससे विचलन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम निकलन सूत्र से उस विचलन को ज्ञात कर सकते हैं। और अब हमारा पिछले वाला स्टेप की तरह से फिर वही हम स्टेप्स फॉलो करेंगे कि पहले हम विचलनों की गुणा करेंगे। और यहाँ पर चूंकि चिन्ह का भी ध्यान रखना है, तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव की गुणा करनी है या नेगेटिव की नेगेटिव की गुणा करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में हमारे पास पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर पॉजिटिव में नेगेटिव की गुणा या नेगेटिव में पॉजिटिव की गुणा करनी हो तो दोनों स्थितियों में हमारे पास गुणनफल नेगेटिव होता है। तो यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए 8 दिया 24। जरा अंकों का परीक्षण करिए, यहाँ इकाई धाई 2 स्थान है शून्य के, तो इकाई धाई 4 और 2 हमारे पास आ चुके हैं, तो कोई एडजस्टमेंट कोई संख्या शून्य बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल क्रॉस एडजस्टमेंट रह गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 57 में हमारे पास पहली संख्या है, दूसरा विचलन है -8 बार 8 और ये नेगेटिव है, इसलिए अब की बार हमको उसी तरह का ऑपरेशन अपनाना है, यानी कि घटाकर लिखना है। 97 में से 8 है 89, या आप इधर से कर लीजिए 92 और ये भी माइनस में 3 है, इसलिए हमें घटाकर लिखना होगा। तो 92 से आप 3 कम करेंगे तो भी 89, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8924। ये हमारे पास सीधा आंसर आ गया। उसी स्थिति में आप यहाँ देखेंगे तो 11 99 ये प्लस में बनेगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन यहाँ 3 शून्य है तो 3 अंक बनाने के लिए आपको 1 शून्य और बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका पहला भाग पूरा हो गया। दूसरे भाग के लिए आपकी बार क्रॉस एडजस्टमेंट करिए, तो 989 में 9 माइनस का है इसलिए घटाने हुए 9, तो 989 में से 9 कम करेंगे तो 980 रह जाएंगे। या इधर से करेंगे 991 में से 11 कम करेंगे तो भी आपके 980 आएंगे, तो आपका आंसर आ गया 9,80,099। आप देख रहे हैं आपके पास जो आधार था हमारे पास उनसे कम संख्या थी लेकिन थी निकट, तो उस स्थिति में हमारे पास जो दोनों विचलन आए थे वो दोनों नेगेटिव थे, इसलिए पहला भाग पॉजिटिव प्राप्त हुआ और दूसरा भाग केवल एडजस्टमेंट था, उससे हमें पॉजिटिव प्राप्त होना ही था। तो संख्या हमारे पास जो गुणनफल था वो सीधे एक ही रेखा, एक ही लाइन में, एक ही स्टेप में प्राप्त हो गया। आप जब इसका अभ्यास करेंगे तो आप इसको एक लाइन में प्राप्त कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि बड़ा रोचक मेथड है जिसमें कि हमने 100 विचलन में से 100 में से घटाने के लिए, विचलन प्राप्त करने के लिए निकलन नवतश्चरणों दस्तय का इस्तेमाल करा। अब आपके पास कितने भी अंकों की संख्या है, आप इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए विचलन ज्ञात करके पहला भाग गुणनफल से और दूसरा भाग समायोजन से दोनों को सम्मिलित करके परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमने वो उदाहरण लिया है जिसमें कि दोनों ही संख्याएं हमारे उस आधार से कम थी। लेकिन एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें कि हमारी एक संख्या इस आधार से कम होगी और दूसरी संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो। उस स्थिति में उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 97 और एक संख्या है 109। हमें इन दोनों की गुणा करनी है, तो दोनों ही संख्याएं 100 के निकट हमको दिखाई दे रही हैं, तो 100 से विचलन चेक करना है, तो ये 100 से कम है, इसलिए यहाँ पर हम निकलन सूत्र लगा करके 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 9 गया 0, तो ये 12 हो गया इसका विचलन। दूसरी संख्या 100 से अधिक है इसलिए सीधा विचलन हमको दिखाई दे रहा है, 9 का है पॉजिटिव। अब हमारे पास दोनों विचलन प्राप्त हो गए हैं, तो हमारा पहला स्टेप होगा दोनों का गुणनफल। अब यहाँ गुणनफल ध्यान दीजिए कि एक विचलन नेगेटिव है, एक विचलन पॉजिटिव है, तो 9 दिया 27, तो हमारा पूरा विचलन 27 नेगेटिव होगा, इसलिए उसका प्रत्येक अंक भी नेगेटिव होगा। जैसा कि हमने विनयकुलम में पीछे समझाया कि अगर कोई संख्या नेगेटिव होती है तो उसका प्रत्येक अंक भी नेगेटिव ही होता है, तो उसको हम बार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो
तो ये हमारे पास पहला भाग आ गया, और चूंकि हमारे आधार में 2 शून्य हैं, इसलिए 2 स्थान हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं, तो हमें कोई शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दूसरे भाग के लिए हमें जो तिर्यक समायोजन है, क्रॉस एडजस्टमेंट है, उसको करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पहली संख्या का दूसरे विचलन से समायोजन करना है। दूसरा विचलन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर हमको जोड़ना है। ध्यान दीजिए 97 में 9 को जोड़ना होगा, क्योंकि 9 हमारा पॉजिटिव है। तो 97 और 9 106। ये काम हम जब यहाँ पर करेंगे, ध्यान दीजिए, आप देखिए दूसरी संख्या का पहली से हम एडजस्टमेंट करेंगे पहले विचलन से, तो यहाँ पहला विचलन नेगेटिव है, इसलिए 3 को हम घटाएंगे। तो 109 में यहाँ पर 3 को घटा कर लिखना होगा। तो 109 में से 3 कम करेंगे तो आपको फिर 106 ही प्राप्त होगा। यानी कि किसी भी प्रकार में, चाहे संख्याएं आपकी दोनों आधार से अधिक थी या दोनों आधार से कम थी, या इस उदाहरण में एक कम एक अधिक है, आप देख रहे हैं क्रॉस एडजस्टमेंट में प्रत्येक बार दूसरे भाग की जो संख्या प्राप्त हो रही है वो दोनों स्थितियों में एक जैसी प्राप्त हो रही है। अब आप इसको मिलाकर के लिख देंगे तो हमारे पास आ गया आंसर 106 बार 2 बार 7। लेकिन हम अपने आंसर को बार की फॉर्म में तो नहीं लिखेंगे। किसी संख्या के कुछ अंक नेगेटिव फॉर्म में है तो हम वहां पर विनकुलम लगा करके उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप ऊपर दिया हुआ है लिंक, उस पर जाकर के आप दोबारा समझ सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 संख्याएं 2 अंक लगातार नेगेटिव हैं, तो पहले हम यहाँ पर निकलम सूत्र लगाएंगे और फिर उससे पहले अंक में एक न्यूनयन और कर देंगे। तो यहाँ 2 नियम एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, सूत्र नंबर 2 और सूत्र नंबर 14। तो लगाइए 10 में से 7 गया 3, और शेष को 9 में से घटाते हुए, शेष का मतलब केवल जो बार वाले हैं, तो शेष में बचा 2, तो 9 में से 2 गया 7, हमारे पास पूरा हो गया। अब उससे पहले अंक में एक न्यूनयन और कर देंगे, तो 6 से 1 कम करने पर आएगा 5, और बाकी हमारे पास आंसर यही। तो हमारा पूरा आंसर आ गया 10,573। तो अगर आप 97 में 109 की गुणा करेंगे तो आपका आंसर 10,573 ही प्राप्त होगा। देखिए कितना रोचक मेथड है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हर बार संख्याएं, चाहे विचलन आपका पॉजिटिव या नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं, आपको बस ध्यान देने की बात है कि अगर आपका विचलन का गुणनफल पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। लेकिन अगर उनमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो विचलन का गुणनफल तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। और उस स्थिति में एक स्टेप आपको और बढ़ना होगा, वो है निकलम के साथ जो हमारा एक न्यूनयन अधिकैन पूर्वेन, उस सूत्र का प्रयोग करते हुए उस पूरे नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है कि 9,987 और एक है मान लीजिए 10,066। ये 2 संख्याएं हैं, दोनों ही संख्याएं हम देख रहे हैं 10,000 के निकट है, जिसमें कि 4 शून्य है। तो विचलन ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर जो 10,000 से कम है वहां निकलम सूत्र का इस्तेमाल कर लीजिए। 10 में से 7 गया 3, शेष को 9 में से घटाते हुए 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 9 में से 9 शून्य, 9 में से 9 शून्य, तो आपके पास पूरी संख्या बांटते है आगे। जबकि दूसरी संख्या आप देख रहे हैं ये 10,000 से 66 अधिक है, तो सीधा हमको 66 विचलन दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव फॉर्म में है। तो हमारे पास दोनों विचलन प्राप्त हो गए। इसलिए पहले स्टेप में हम विचलनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, और चूंकि पॉजिटिव एक नेगेटिव है इसलिए निश्चित ही गुणनफल नेगेटिव होगा। तो गुणा कर लीजिए, मैं पारंपरिक तरीके से गुणा कर रहा हूँ यहाँ पर। हालांकि गुणा करने के हम और भी आगे तरीके सीखेंगे, जिनमें एक अगले स्टेप में हम सीखेंगे ऊर्ध्व का अभ्यंग, लेकिन यहाँ पर मैं अभी पारंपरिक तरीके से कर रहा हूँ। 13×78 हासिल लगे 7, और 13×78 और 7 85, तो गुणनफल आ गया 858। और गुणनफल भी ये नेगेटिव है, इसलिए प्रत्येक अंक इसका नेगेटिव होगा। लेकिन अंकों की जांच करिए, यहाँ पर 4 शून्य थे, तो 4 अंक बनाने के लिए 1 शून्य आपको और बढ़ाना होगा। शून्य के ऊपर बार लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आ गया एडजस्टमेंट। तो आप देखिए पहली संख्या का दूसरे से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरे विचलन से, और दूसरा विचलन पॉजिटिव है इसलिए दोनों को जोड़ना है। तो मैं दोनों को जोड़कर लिख रहा हूँ। 6 और 7 13, हासिल लगा 1, फिर 6 और 8 14 और 1 15, हासिल लगा 1, और ये 99 और 1
100, तो ये आपके पास पहली संख्या का दूसरे विचलन से समायोजन आ गया। या आप दूसरी संख्या का पहली संख्या से विचलन देखेंगे तो पहले विचलन जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो इसमें से उस 13 को घटाना होगा, तो 66 में से 13 गए 53 और बाकी 100 ऐसा ही आप देख रहे हैं वही संख्या फिर से प्राप्त हो रही है। तो हमारा गुणनफल आ गया 10053 बार 8 5 और 8, ये हमारे पास ये संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए फिर से हम यहाँ पर निकलम और एक न्यूनयन पूर्वेन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ तक हल करिए, 10 में से 8 गए 2, क्योंकि अंतिम अंक को 10 में से और शेष को 9 में से घटाते हुए निकलम लगाएंगे। तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गया 1, यहाँ तक तो लग गया। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको भी 9 में से कर सकते हैं, तो 9 में से 0 गया 9, क्योंकि 0 को आप पॉजिटिव भी कंसिडर कर सकते हैं और नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको भी 9 में से कर दिए, 9 में से 0 गया 9, और अब उससे पहले अंक में एक न्यूनयन कर दीजिए, 3 को 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और बाकी आपका 5 0 0 1 ये ऐसे रहेगा। तो हमारा गुणनफल इतना लंबा एक लाइन में प्राप्त किया जा सकता है अगर आप इसका अभ्यास करें तो। आप देख रहे हैं कि अपने आप में संख्या का विचलन ज्ञात करने में भी, और यदि आपकी गुणनफल की संख्या नेगेटिव फॉर्म में प्राप्त हो रही है तो वहां भी हम निखिलम नवतश्चरमम दशतः का प्रयोग करते हुए हम दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अपनी तरफ से आप दो संख्याएं मानिए, किसी भी तरह की मानिए, हमने तीनों तरह की समझ ली है, और एक पारंपरिक तरीके से उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए और एक निखिलम सूत्र लगाते हुए करिए, और आप अपने उत्तर की जांच कीजिए। आप देखेंगे प्रश्न भी आपका, उत्तर भी आपका, अगर दोनों उत्तर सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका गुणनफल सही है। तो इस तरह से अलग अलग संख्याओं को मानते हुए आप इसका अभ्यास कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब ये जो हम गुणनफल देख रहे हैं, जिसमें हमें कोई सी भी संख्या थी, कैसी भी संख्या थी, लेकिन वो अपने 10 या 10 के घातांक की संख्या के निकट थी, उसका गुणनफल हमने ज्ञात किया है। तो ये गुणनफल हमारा क्यों आता है, इसका हम एल्जेब्रिक सॉल्यूशन या एल्जेब्रिक वेरिफिकेशन वो अगली वीडियो में करेंगे कुछ उदाहरणों के साथ। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को समझिए, इस पर उदाहरण करिए, खुद अपने आप में संख्या मान करके अपनी गुणनफल की जांच कीजिए और अपने अभ्यास को दुरुस्त कीजिए। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में फिर आपके साथ चर्चा होगी। धन्यवाद।